भाग्योदय वर्ष क्या है इसका मतलब? और अगर देखा जाए तो सूर्य आपके जब भाग्येश होते हैं तो 22वें वर्ष में शास्त्र कहता है आपका भाग्योदय होगा। चंद्रमा हो तो भाग्योदय आपका 24वें वर्ष में होता है, मंगल हो तो 28वें वर्ष में, बुध हो तो 32वें वर्ष में, गुरु हो तो 16वें वर्ष में, शुक्र हो तो 25वें वर्ष में और शनि हो तो 36वें वर्ष में। यह आपके भाग्योदय का वर्ष है। अब सवाल उठता है कि जो व्यक्ति 16वां वर्ष पार हो गया और गुरु उसके भाग्येश हैं, तो इसका मतलब अब उसके जीवन काल में भाग्योदय नहीं होगा, या एक ही बार भाग्योदय हुआ, या अब उसके जीवन काल में भाग्योदय के बाद कभी समस्या नहीं आएगी। इन बताए वर्षों का महत्व क्या है? देखिए, जीवन काल में ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि अगर आपका भाग्योदय हो गया, अगर गुरु आपके भाग्येश हैं और 16वें वर्ष में आपका भाग्योदय हो गया, सूर्य आपके भाग्येश हैं और 22वें वर्ष में आपका भाग्योदय हो गया, तो अब आपका भाग्योदय हो चुका है, अब जीवन में परेशानी नहीं आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। और मैं सदैव कहा करता हूं कि जैसे ही आप अपने भाग्य को लेते हैं या जैसे ही अपने सुखों का चुनाव करते हैं, दुखों पर हस्ताक्षर अपने आप ही हो जाता है। तो भाग्योदय वर्ष का जो रहस्य है, जो प्राय आप लोग पूछते भी हैं, वो ये है कि उदाहरण से समझिए। भाग्योदय कराने वाले मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति हैं, तो 16वां वर्ष ये कहने का तात्पर्य ये है कि इस जातक के जीवन काल में एक बड़े वर्ष के रूप में होगा। 16वां वर्ष एक ऐसा वर्ष होगा जहां जातक के जीवन काल में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। या यहां एक बात का और ख्याल रखना होगा, शनिदेव सबसे ज्यादा विलंबित भाग्योदय कराते हैं। इसका यह मतलब थोड़ी है कि जिनके भाग्येश शनिदेव हैं ऐसा जातक बाकी के समय में भाग्यहीन रहा होगा। इसका यह मतलब है कि 36वां वर्ष इस जातक के जीवन काल का विशेष है। 36वां वर्ष विशेष है। लेकिन एक और तर्क समझिए, मान लिया जाए कि भाग्येश पूरी तरह से कमजोर अवस्था में हो, पीड़ित हो, तो शास्त्र कहता है कि तो यही विचार करना है कि जो 36वां वर्ष, उदाहरणार्थ आप 36वें वर्ष में हैं और सिविल सर्विस की परीक्षा दे रखा है आपने, या आप उम्र के इस पड़ाव पर हैं और आपकी नौकरी में प्रमोशन होने वाला है, या आप 36वें वर्ष में हैं और मान के चलिए कि उसी समय बहुत दिनों से आप प्रयत्न कर रहे थे, संतति के लिए संतति नहीं हो रही थी, तो ये 36वां वर्ष आपके जीवन काल का आया। ये 36वां वर्ष एक महान क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा। जो चीज आपको बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था वो मिल जाएगा। मान लीजिए आप 22वें वर्ष में हैं और सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, सूर्य आपके बहुत बलवान हैं, तो इसका मतलब है कि 22वां वर्ष आपके जीवन काल का महान क्रांति लाने वाला वर्ष है और 22वें वर्ष में ही आपकी सरकारी नौकरी तय है। भाग्योदय वर्ष का अर्थ होता है कि यह वो एक वर्ष है जो आपके जीवन काल में एक क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकता है। और शास्त्र यह भी कहता है कि भाग्येश जिस राशि में बैठे हों उस राशि का राशिपति भी भाग्येश बन जाता है, भाग्योदयकारी बन जाता है। अर्थात अगर गुरु जाकर के शनि की राशि में बैठे हैं तो फिर आप अपने जीवन काल के 36वें वर्ष को भी देखिए। तो इसका यह मतलब होता है न कि यह मतलब कि भाग्योदय एक बार जीवन में हो गया फिर नहीं होगा। भाग्योदय तो हमेशा ही है आपका। यह एक विशेष वर्ष को प्रदर्शित करता है कि एक ऐसा वर्ष है, फिर जहां वो जाकर के बैठे हैं वो एक ऐसा वर्ष है जहां आपके जीवन काल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन संभव है। अगर आपकी कुंडली में भाग्यपति अत्यंत बली हैं तो समझ लीजिए, और एक और भी बात निकल करके यहां पर आती है कि जो भाग्योदय वर्ष है, उदाहरण से समझिए तो बर्बाद होने के लिए एक दिन का वक्त लगता है। आपका कोई गलत निर्णय और आप आसमान से जमीन पर आ जाते हैं। हो सकता है वक्त लगे, लेकिन आपका किया गया एक निर्णय आपको जमीन पर ले आएगा। और वहीं आबाद होने में एक वर्ष का, बनने में समय लगता है, बिगड़ने में नहीं। तो भाग्योदय वर्ष का अर्थ यह भी है कि यहां पर अगर व्यक्ति प्रयत्न कर ले, इस वर्ष को अगर मान लिया जाए जिन लोगों के जीवन काल में गुरु भाग्येश हैं, तो गुरु भाग्येश है तो 16वें वर्ष में ही भाग्योदय वो करा देंगे। लेकिन यही वो वर्ष है जब शिक्षा में उसके कोई क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाए, कोई ऐसा निर्णय ले ले जिसके बाद उसके जीवन काल में निरंतर उन्नति होती चली जाए। तो ये वर्ष जो भाग्येश वर्ष है, भाग्योदय वर्ष है, वो एक ऐसा वर्ष है जहां एक छोटा सा क्लिक और निसंदेह आपकी पूरी जिंदगी वहां से अच्छी हो सकती है। तो ये सदैव याद रखिएगा कि भाग्योदय वर्ष का अर्थ ये नहीं कि इसके बाद भाग्य साथ नहीं देगा या फिर भाग्योदय नहीं होगा। भाग्योदय तो हर दिन है आपका, ये एक विशेष वर्ष है।